Hello everyone, I'm Preeti Saini. Welcome you all to the second Talk Fest with Dr. Rajpal ji on our channel Tech. Welcome, sir. Thank you, Preeti ji. So today we are going to discuss a topic which is hardly, discussed or talked about, and my topic is parenting. Before you ask your first question, let me add one more thing here. Precisely, you said that it's a topic that is hardly talked about. So I would like to add one more thing here. That is, it is less thought about and hardly talked about. So इस टॉपिक के बारे में बात ही नहीं बल्कि सोचा भी बहुत कम जाता है. We think about anything. किसी भी चीज के बारे में हम सोचते हैं जो महत्वपूर्ण नहीं है उनके बारे में भी इतना सोचते हैं, लेकिन पेरेंटिंग के बारे में ना सोचते हैं ना बात करते हैं. सो अच्छी बात है कि इट्स अ टॉपिक ऑफ योर चॉइस एंड ऑफ योर टेस्ट. So I like it. Go ahead with your first question, please. Yes, true, sir. My first question is why discussion on parenting is important. See, why I just posit a counter question. You said that why discussion on parenting is important. Why your child is important to you? Of course, she is my life. She is your life or he is your life. So Yes. that's the thing that is there, and we are not conscious of this reality. प्रॉब्लम क्या है कि पेरेंटिंग पे इम्पोर्टेंट डिस्कशन इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे लिए हमारा बच्चा इम्पोर्टेंट है. और एज ए टीचर अगर हम उसकी बात करें, वंस अगेन वी आर एज टीचर्स टॉकिंग एज टीचर्स. सो अगर एक टीचर अपने बच्चे के बारे में नहीं सोच सकता तो वो दूसरे के बच्चे के बारे में क्या सोच सकता है? सो दैट पुट्स अ बिग इंटरोगेशन ऑन यू एज अ टीचर. और ये बात भी सही है, एक कहा जाता है कि टीचर्स के बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो वो इसलिए बिगड़ जाते हैं कि दूसरों के बच्चों को बिगाड़ते होंगे. A good teacher is a good teacher. And apart from this traditional setup, this formal setup, this formal edifice of education, जिसमें हम टीचर स्कूल और ये सारी बातें करते हैं, उसके अलावा the mother is said to be the first teacher and the family or the home is said to be the first school. वो ऐसे ही नहीं कहा गया, बट ये ठीक है कि कमर्शियलाइजेशन है, education is converting into a very costly commodity, something meant to be sold and purchased. तो ये सब हो रहा है. We also pretend to be busy, and if you are busy you are nothing. So anyways, you ask your questions, and I would say that talking about parenting is as much important as much our child is important to us. जितना और जिस प्रकार से हमारा बच्चा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसकी पेरेंटिंग, उसको एक अच्छे अभिभावक के रूप में हम उसको एक प्रकार की तालीम शिक्षा उसको दें, वो बहुत महत्वपूर्ण है. और इसलिए इस पर डिस्कशन भी महत्वपूर्ण है. और आपने कह ही दिया कि हार्डली टॉक्ड अबाउट, तो जो चीजें हार्डली टॉक्ड अबाउट है उनके बारे में कौन बात करेगा? हम ही बात करेंगे एज द स्टेक होल्डर्स ऑफ सोसाइटी, एज द टीचर्स. तो सर क्या ये बोल सकते हैं कि जितना ये टॉपिक पेरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, टीचर्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट? देखिए, टीचर्स के लिए तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस सेंस में ज्यादा इम्पोर्टेंट है. और मैं उसमें वो नहीं कर रहा जिस प्रकार से एक साइड में पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स थ्रो अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द टीचर्स, एंड दैट इज जस्टिफाइड ऑन सेवरल अकाउंट्स. I'm not coming to the rescue of the parents. Even parents unnecessarily leave each and everything to the teachers. That is not good. But first, the parents paying. So in the marketized world, they have the right to take a good product back after investing a very hefty amounts. और दूसरा ये भी कि every parent is not so educated as a teacher is. तो टीचर का तो फिर रोल डबल हो जाता है कि वो बच्चे को भी पढ़ाए और पेरेंट्स को पेरेंटिंग भी सिखाए एज पर द प्रोफाइल ऑफ द पेरेंट्स. जिस प्रकार का बच्चे का प्रोफाइल है उसके हिसाब से.
तो अब देखिए, एक मैं एग्जांपल और देना चाहता हूँ। पेरेंटिंग का रोल इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि व्हाट आई डिड टुडे, you can check it, you can cross check it. As we are going into online education once again, very unfortunately, so online education ka at college level the scenario is not so promising, और उसके बहुत सारे कारण और उस पर पूरी चर्चा की जा सकती है, और शायद हम करेंगे भी। तो उसमें क्या हुआ कि अब बच्चा घर पे चला गया है वापस, और आप उसके पास फोन से, जूम से, दूसरे प्लेटफॉर्म से कितना उस तक पहुंच पाओगे, दैट हैज बिकम योर चैलेंज वंस अगेन. सो देयर द रोल ऑफ द पेरेंट्स. I was taking classes for last for this couple of days, for last 4 or 5 days. So students की strength कम रहती है online में. This is a common concern. There you ask the parents to be the teachers there. So what I did today, yesterday I told all the students that tomorrow you should be with your parents in the class. It's not going to be a parent teacher meeting, it's going to be a class altogether. So 3 of us in a department actively teaching these days, some on academic leaves, writing mains and all that. So 3 of us who were present today along with the students with their parents, we had a very detailed discussion on how to maximize the potential, the performance of a child through securing good presence in the classes. Because ये pandemic का time है, और pandemics का जैसा इतिहास हमें बताता है 5-6 साल तो normal होते हैं, तो 2 साल तो we have already wasted to a larger extent. ऐसा नहीं है कि हमने कुछ progress उसमें नहीं की है, but still we need to work so much upon the digital infrastructure, जहाँ पे अभी भी नेट के और इंटरनेट कनेक्टिविटी के इश्यूज पेरेंट्स बच्चों के पार्ट पे भी हैं और इंस्टीट्यूशंस के पार्ट पे भी हैं, और अच्छे इंस्टीट्यूशंस के पार्ट पे भी हैं, इवन इंक्लूडिंग प्राइवेट्स. तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर अब तक हम डेवलप नहीं कर पाए हैं 2 साल में. So that is one more big challenge that we should be focusing on with immediate effect. This is very important and urgent topic. तो वो है. तो उसमें आपने जैसे पेरेंट्स को कहा कि अब आप इसके टीचर आप हैं, अभी आपके पास घर में रहेगा. सेकंड, अब घर में एक स्कूल का कोना बनाना पड़ेगा बच्चों को अपने आप, क्योंकि फिजिकलिटी जब तक फिक्स नहीं होगी, यू कैन नॉट टेक अ गुड क्लास इफ यू डोंट सिक्योर अ फिजिकल क्लासरूम इन योर होम. और उसके लिए पेरेंट्स उसकी सुपरविजन करेंगे, क्योंकि बच्चे तो वीडियो ऑफ कर देंगे और 1000 किस्म की टेक्निक्स हमारे से ज्यादा तो बच्चे जानते हैं. हाउ टू अवॉइड दिस टॉकिंग बॉक्स, इसमें से एक आदमी बोल रहा है बार बार, तो अल्टीमेटली दीज गैजेट्स बिकम अ टॉकिंग बॉक्स. तो वो टॉकिंग बॉक्स को कैसे अवॉइड करना है, दे नो बेटर देन वी एज टीचर्स. तो इसमें पेरेंट्स का डायरेक्ट रोल आ जाता है. खैर ये हमारा इशू नहीं है, तो आपके और क्वेश्चंस के आंसर देते वक्त I won't be able to do justice to them, so kindly go ahead with your next question. सर जैसा आपने बोला कि पेरेंट्स का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो माय क्वेश्चन इज कि कुछ पेरेंट्स वर्किंग है, राइट, इवन दे डोंट हैव टाइम टू फोकस ऑन द चिल्ड्रन, तो उनके लिए आप क्या टिप्स देंगे? कुछ नहीं, बहुत सारे, और यही मेन रीजन है that they are working and they take it as a very glorified position in life that we are working, और हमें काम करना है. I am not saying that they should stop working. I am not saying that they should not be completely dedicated to their work. That is their dharma. ये उनका धर्म है, वो काम कर रहे हैं, ये उनकी आवश्यकता है, और काम अच्छे से किया जाए ये उनका धर्म है. तो अब बात आती है इस पे कि वो अच्छे पेरेंट्स किस प्रकार से बने. तो अब 2 कंडीशंस हैं कि एक तो उनकी आवश्यकता है और एक उनका धर्म है. तो आवश्यकता है कि नहीं है, पहले तो ये देखी जाए. अगर आवश्यकता है या महत्वाकांक्षा है. अगर आवश्यकता है तो काम किया जाए. दोनों का काम करना
उसमें क्या वो महत्वाकांक्षा का पार्ट है? तो अगर महत्वाकांक्षी हैं तो फिर आप बच्चों को भी महत्वाकांक्षी बनाएंगे, और फिर आप पेरेंटिंग की बात करेंगे या नहीं करेंगे उसका कोई ज्यादा लॉजिक नहीं रह जाता है. एटलीस्ट वी शुड फिक्स आवर प्रायोरिटीज. प्रॉब्लम क्या हो गई है प्रीति जी, दैट वी इन्वेस्ट इनटू मशीन्स, वी इन्वेस्ट इनटू प्रॉपर्टीज, वी इन्वेस्ट इनटू फ्लैट्स, वी नेवर इन्वेस्ट इन ह्यूमन बीइंग्स. दिस इज द प्रॉब्लम. तो हम अपने बच्चों को भी अब क्या देख रहे हैं, वो प्रोजेक्ट ही देख रहे हैं, बिजनेस प्रोजेक्ट ही देख रहे हैं. सेंडिंग हिम टू अ बिग स्कूल विद हैवी फी and leaving the entire responsibility on Rajpal and Preeti or their colleagues, that they will look after them. We are to look after so many children. तो अब वो उनका ख्याल कौन रखेगा? आप नहीं रखेंगे, क्योंकि आप तो जॉब करते हैं, और आप तो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आप तो बड़े स्कूल में जॉब करते हैं, आप तो बड़ी यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं, तो आपका तो काम अलग हो गया. नहीं, अल्टीमेटली इंसान घर में रहता है, घर से उसकी शुरुआत होती है, और अगर आप घर को मैनेज नहीं कर सकते तो बाहर क्या मैनेज करोगे? तो अब आवश्यकता को देख लिया जाए, कितनी आवश्यकता है, उसके हिसाब से रोल्स फिक्स किए जाने चाहिए. दूसरी बात, आप अपना धर्म निभाएं, लेकिन सोशल मीडिया पे और नॉन प्रोडक्टिव चीजों में बिजी रहना आपका धर्म नहीं है. Your job is not demanding that from you. Your work is not demanding that from you. आपके पास में जो स्थिति है, everybody has 24 hours. Time management पर हम बात कर रहे थे last time. Everybody has those 24 hours. You have to fix your priorities. But the problem is this: we are not conscious. और हम इसको अपना उत्तरदायित्व ही नहीं मानते. और जिस चीज को हम अपना उत्तरदायित्व मानते हैं, अपनी आवश्यकता मानते हैं, चाहे वो अनावश्यक आवश्यकता ही हो, उसके लिए हम टाइम मैनेज कर लेते हैं. वी स्पेयर टाइम फॉर दैट. सो प्रॉब्लम ये है कि पेरेंटिंग एजेंडा में है ही नहीं. और सबसे बड़ी बात जो शायद शुरू में कह देनी चाहिए थी मुझे, हर बार यही होता है जब आप बात करने लगते हो तब मुझे दिव्य ज्ञान आता है. चलो अच्छी बात है, आता तो है, और कोशिश कर रहे हैं कि और लोगों को भी आए, है भी तो वो जाग जाए. हमारे से ज्यादा ज्ञानी लोग आप में से हो सकते हैं, as parents, as teachers, but the problem is they most of them have become insensitive. That's the problem. तो प्रॉब्लम ये आती है कि we never accept ourselves as parents. हम खुद इतने महत्वाकांक्षी, फ्रस्ट्रेटेड केसेस हैं, साइकोलॉजिकल केसेस हैं. We keep fighting with each other, we keep fighting with the people around us, we keep fighting, and we are trained basically to find fault with the world. संसार के साथ समस्या ढूंढने के अलावा हमें कुछ नहीं आता. इस चीज में हमारा एक्सपर्टीज है, हमारा PhD है, डीलिट है, that we are finding problem with the system or finding fault with the people around us or finding fault with the world is also one good thing. अदरवाइज तो फिर सारी चीजें लेजिटिमाइज भी हो जाएंगी. बट हर टाइम पे वो ना करें, हम कंस्ट्रक्टिव भी करें. मैंने आपको एक बोला था कि मैंने एक किताब पढ़ी है और उस पर आप डिस्कशन करें, आपने किया नहीं, तो अदरवाइज ये बात उसमें क्लियर हो जाती है, उस पर की जा सकती है. वो क्रिएटिव थिंकिंग पे बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हर टाइम पे डिकंस्ट्रक्टिव थिंकिंग किए जाते हैं. उसका रोल है और वो किसी वक्त भी की जा सकती है, बट इट डजंट मीन दैट वी शुड ऑलवेज बी whining, complaining. तो वो नहीं होना है. तो अब बात आती है कि बैलेंस बनाने की पहले जरूरत महसूस हो, फिर तरीके देखे जाएं और काम किया जाए. योर नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. सर, आपकी बातों से एक क्वेश्चन मेरे जहन में आया, एंड दैट इज कि जहां मदर और फादर की बात करें तो वहां दो लोग होते हैं एक बच्चे पे काम करने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए. जी. लेकिन जहां बात करें सिंगल पेरेंट की, क्योंकि ये भी आजकल बिकॉज ऑफ सम रीजंस बहुत चलन में है, तो ये जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं, आप उनको क्या टिप्स दें, वो कैसे डील करें इन चीजों के साथ? See, the birth of a child is culmination of a company of the two. तो अब इस पे आप एक बीते दिन एक क्वेश्चन था इसी चीज पे. Actually, one close friend of mine was asking that can a single parent give dignified
presence or dignified life to a child. तो मैंने कहा कि forget about dignified life. You cannot give even a sustainable life, because that child is the outcome of the companionship of the two. और उससे जितना भी टाइम साथ रहते हैं तो वो ऋणानुबंध भी है। भारतीय परंपरा की अगर हम बात करें तो अटैचमेंट, जिसको आप अंग्रेजी की शब्दावली में कहते हैं, वो अटैचमेंट भी है। तो आपके तो डिग्निटी के रूल ही अलग हो गए। इवन यू थिंक दैट देयर इज say it's a very complex topic, but if we see from a different angle altogether, from a moralistic angle, तो कई बार ये भी कहा जाता है, जो आप, मुझे लगता है कि जो आप बात कर रहे हो सिंगल पेरेंट की, सो यू आर टॉकिंग अबाउट द केसेस ऑफ डाइवोर्सेस एंड देयर पेरेंट्स, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. So see, the pressures are so big and our lives are so, complicated, that it's very difficult to say who is wrong and who is right. और फिर ये भी कहा जाता है कि instead of living a stressful life, it's better to go for divorce. तो वो हो भी रहा है, बट उस सिचुएशन में पेरेंटिंग तो एक तरफ से तो संभव नहीं है, और उसका खामियाजा उस बच्चे को ही अल्टीमेटली भुगतना पड़ता है। तो उसमें तो जब परफेक्ट पेरेंट्स का ही वो नहीं है हार्मनी, सो यू कैन नॉट टॉक अबाउट। और आई थिंक पेरेंटिंग हो सकता है इंडिविजुअल टैलेंट के बेसिस पे कोई कुछ कर जाए, बच्चे पे काम कर जाए, और कर जाए तो अच्छी बात भी है, क्योंकि इंडिविजुअल कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज तो हैं ही। तो ऐसा भी नहीं है कि सपोज अनफॉर्चुनेटली अ मदर इज इन सच अ पोजीशन and if she has to have a good life, तो उसको बच्चे पे काम करना पड़ेगा। और the same is applicable for a father, that a father might also be a poor father who was being divorced by the wife, and he is looking after the children. तो वो एक सिचुएशन pitiable सिचुएशन है, बट डिग्निटी और वो सब इंडिविजुअल क्वेस्ट के जरिए दिए जा सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है ना कि ये तो बाद की एक लेटर पार्ट है। उसके अलावा ये है कि दोनों साथ रहते हुए भी बच्चे के साथ नहीं है, ये उससे ज्यादा शर्मसार कर देने वाली बात है। दोनों साथ हैं और फिर दोनों बच्चे के साथ नहीं है, दैट इज मोर डेंजरस पोजीशन। ये तो एक कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया आपका पेरेंटिंग का। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी सर ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और काफी बार हमने सुना भी है कि पेरेंट्स अक्सर क्या करते हैं कि जो अपनी अधूरी इच्छाएं होती हैं या जो वो लाइफ में नहीं बन पाते हैं, वो एक्सपेक्टेशन, वो मैं बर्डन बोलूंगी, एक्सपेक्टेशन नहीं बोलूंगी, वो बर्डन अपने बच्चों पे डालते हैं। जी। तो अब बच्चों का क्वेश्चन होता है आमतौर पे कि हम जिसमें हमारा इंटरेस्ट है हमें वो करने दीजिए, बट पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने दुनिया देखी है ना। तो वो चीज कितनी ठीक है? बच्चा अपने अपने दिमाग से करता है वो ठीक है, या पेरेंट्स के विश है वो ठीक है? देखिए, दोनों अपनी जगह ठीक है, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें इसमें कह दी, तो मुझे आपके क्वेश्चन को समझने में बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन उस दिक्कत को मैंने सोल्व कर लिया है आपके इस क्वेश्चन को। शब्द कुछ ज्यादा हो गए थे, क्वेश्चन थोड़ा छोटा ही था कि जो पेरेंट्स की महत्वाकांक्षाएं हैं, क्या वो उनको अपने बच्चों पे लादनी चाहिए, और वो ये कहते हैं हमने दुनिया देखी है, तो उनको भी थोड़ा सा अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। उन्होंने दुनिया देखी है, एक्सेप्टेड, लेकिन खुद की महत्वाकांक्षाओं को जो पूरा नहीं कर पाए, तो वो उनमें प्लांट ना करें। बट दुनिया देखी है, ये महत्वपूर्ण है। और ये भी कहा जाता है, तो मैं उस विचारधारा से आता हूं जिसमें चॉइस शुड बी एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। ठीक है जी, कि आपने जो दुनिया देखी है उसके आधार पे आप बच्चे को जो वो कुछ करना चाह रहा है, उसमें अगर आप डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर उसको कुछ गाइड कर सकते हैं तो करें, और अगर नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए एज ए रिसोर्स आप काम करें। दूसरा ये भी है कि एक पोजीशन है इसकी, मतलब क्योंकि वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं एक ही बात के, और आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो एक एस्पेक्ट से कर रहा हूँ। हो सकता है वो एक एस्पेक्ट गलत भी हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यू डिसलाइक इट, वो भी कर दें आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट द पॉजिटिव वे इज टू एंगेज इनटू सच डिस्कशंस थ्रू कमेंट्स।
आपका जो व्यू पॉइंट है, डिफरेंट व्यू पॉइंट है, देयर इज अ स्पेस फॉर दैट इन द कमेंट बॉक्स, यू कमेंट देयर, और उसको हम एक मीनिंगफुल वे में एक बात जाती है उसी पे भी। मैं आपका सम्मान करता हूँ कि कम आप में से कुछ लोग कमेंट करते हैं, बहुत सारे तो नहीं करते हैं, लेकिन उनका अपमान भी नहीं है, उनकी प्रायोरिटी पे नहीं होगा या मैं उनके स्टैंडर्ड्स पे नहीं होगा शायद, कोई बात नहीं है। लेकिन जो कमेंट करते हैं वो भी मुझे अप्रिशिएट ही करते हैं, तो वो आपका अप्रिशिएशन सर माथे पे। लेकिन आप अगर उस बात में घुस के कोई बात करेंगे, उस पर कोई कमेंट करेंगे, टॉपिक पे आपका व्यू पॉइंट रखेंगे, या जो चीज आपको कुछ अच्छी लगी वो बताएंगे, या कुछ जो बात नहीं की गई वो बताएंगे, तो वो एक और मीनिंगफुल एक्सरसाइज होगी हमारे इस एंगेजमेंट की, ऑनलाइन एंगेजमेंट की, और पर्टिकुलरली तो माइंड का ही वो पार्ट है, तो उसके इन्हांसमेंट की जो हमारी कवायदात है उसमें ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। तो उनको अपने अनुभव से करना चाहिए। और मैं आपको एक पेरेंट का बिना नाम लिए बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरी उनसे बात नहीं हुई, अगर नाम बात हो गई होती तो शायद मैं उनका नाम भी ले लेता, और जो लोग समझदार हैं वो समझ भी जाएंगे। हमारे मतलब एक ऐसे प्रबुद्ध पेरेंट हैं जो काफी अच्छा अपनी जिंदगी में खुद कर चुके हैं, और उनके बच्चे भी बहुत बेहतर कर रहे हैं। तो हुआ ये कि अब मैं कोई बड़ा वो नहीं कर रहा, बट किसी, मैं जनरलाइज कर रहा हूँ इसको क्योंकि मेरा कंप्लेन और वो सनसनी में विश्वास नहीं है। उन्होंने कोई स्टेट पीसीएस दिया और उसमें कुछ उनके साथ में स्कोर में गड़बड़ हुआ नेट पे डलने के बाद, और शायद अब भी उनका वो केस भी है कोई किसी हाई कोर्ट में। तो उनको एक लोअर रैंक पे काम शुरू करना पड़ा। तो अब तो वो काफी अच्छे रैंक पे जा चुके हैं, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, तो बहुत पुरानी बात है, तो इसमें मैं किसी सरकार पे भी पर्टिकुलरली निशाना नहीं साध रहा, मैं अपनी तरफ से न्यूट्रलिटी बना के जो मुद्दे की बात है वही कर रहा हूँ। तो वो एक बात कहते थे कि मैं कई बार वी स्टार्टेड बीइंग पेरेंट, तो उस टाइम पे आई वाज इन एक्टिव कनेक्शन विद दैट पेरेंट। तो वो एक बात कहते थे कि मान लिया राजपाल आपकी ये समस्या है, वो समस्या है, लेकिन समस्याएं तो हमारे साथ भी थी, इतनी भारी समस्या थी, और अगर उस सिचुएशन में हमने बच्चों पे काम नहीं किया होता तो फिर आज बच्चे क्या होते, और उस टाइम पे बच्चे पढ़ ही रहे थे। बट फॉर योर information and for the delight of us all, दो मुख्य रूप से बायोलॉजिकल फादर तो वो दो बच्चों के हैं, और उनमें से एक तो आईएएस ऑफिसर बन चुका है विद अ गुड रैंक। अब रैंक बताऊंगा तो फिर वो आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी, तो वो मैं शायद बिना उनकी परमिशन के बिना मुझे नहीं करनी चाहिए। तो वो एग्जाम्पल मुझे स्ट्राइक करता है, जब आपकी अपनी महत्वाकांक्षाएं कहीं रुक जाती हैं तो यू लुक अपॉन दैट पर्टिकुलर पर्सन who worked on his children, and children are giving performance by being IAS officers. तो आप अपनी महत्वाकांक्षा से जो आपने सीखा, जो अनुभव लिया, उसको तो आप दे दें, लेकिन महत्वाकांक्षा उस पर ना ला दें, वो उसको अपने आप करने दो, चॉइसेस को इन्फॉर्म बना दो। और फिर महत्वाकांक्षा भी जो बच्चों की बनती है वो हमें देख के जो बनती हैं, हम उनको वो सब चीजें दिखा दें जो हम करवाना चाहते हैं, वो भी करने लग जाएंगे, बेचारे शरीफ ही तो होते हैं। सो यही बात है कि हमें अपनी महत्वाकांक्षाओं को तो नहीं लादना चाहिए, बट अपने अनुभव से हमें बच्चों को जरूर गाइड करना चाहिए। आर यू देयर मैम? ओके सर, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पेरेंट्स का अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करना कितना सही है? देखिए, कंपैरिजन चाहे बच्चे का हो चाहे आपका खुद का हो, कंपेयर दूसरे से करना मुख्य रूप से गलत ही समझा जाता है, और गलत ही है, क्योंकि आपकी अपनी लाइफ की जो सिचुएशन है, मैं इसको लार्जर फ्रेम में बता रहा हूं पहले आपसे। सी योर पोजीशन इन लाइफ, योर कंडीशंस, योर सर्कमस्टेंसेस, योर प्रॉब्लम्स, your strengths, your weaknesses are entirely different from the other person. So if you wish to be, और फिर दूसरे की जिंदगी कोई अगर आप वो देख रहे हो, उसी से कंपेयर कर रहे हो, तो फिर आप अपनी कब जी रहे हो? वी हैव अ वेरी लिमिटेड लाइफ, स्टीव जॉब्स कहते हैं,
लाइफ इज टू शॉर्ट, डोंट लिव अनदर वंस लाइफ। दूसरे आदमी की जिंदगी मत जियो। आपके अपने हालात में, आपकी अपनी स्थिति में जो आपका जीवन है वो अगर आप जीते हैं तो आप बच्चे को कभी कहोगे ही नहीं कि दूसरे से कंपैरिजन करो। दूसरों को देख लो, देखने में अर्ज नहीं है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या ठीक कर रहे हैं, क्या हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। और उसके बाद तो मॉडल आपका अपना खुद का रहेगा। अब मैं मान लो कि मैं आपका एग्जांपल देता हूँ। आप आपका अपने जो एक जो जीवन है उसका एक बिलीफ सिस्टम है, उसके हिसाब से आप 100% सही हो। लेकिन आपने किसी एक मुद्दे पे एक राय दी, एक मत दिया, और उस मत से मैं सहमत नहीं हूं, तो मेरी नजर में तो मैंने आपके पूरा जो बौद्धिक पक्ष है उसको एक चीज पे कर लिया। यही तो समस्या है। पीपल थिंक वेरी इन वेरी नैरो टर्म्स। एक बात पे ये कहा, अब मैंने अपनी जो बातचीत है इसमें भी कोई एक छोटी सी बात पे लेके और कोई उस पर डिस्कोर्स खड़ा कर देगा, करना चाहे तो। उससे पहले वही बातें हमने कह दी या उसके बाद हमने वही बातें कह दी जो अगला बंदा कह रहा है, बट पुअर लिसनिंग, लिसनिंग है ही नहीं, सस्टेन्ड अटेंशन है ही नहीं। तो फिर सस्टेन्ड अटेंशन नहीं है, सस्टेन्ड अप्रोच नहीं है, तो फिर यही होता है। जी, अगला क्वेश्चन। जी सर, सर एक चीज मुझे आज एक्चुअली आपने बिना मेरे क्वेश्चन करे एक आंसर दिया है। मैं अक्सर सोचती थी कि जब कोई अपना मत देता है और हम उससे उसके अपोजिट कहते तो सामने वाला गुस्सा क्यों करता है। तो आपने इनडायरेक्टली मुझे बता दिया स्पष्ट तौर से कि क्योंकि हम उसके ऑल ओवर एक्सपीरियंस पे क्वेश्चन मार्क कर देते हैं उसके अकॉर्डिंग, जी। तो फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा तो बनता ही है। ऑल हम्म। राइट सर, सर हम बात कर रहे हैं पेरेंट्स के रोल की, राइट। बट सर एक बात बताइए, ये पर्सनल क्वेश्चन है मेरा। सारे मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो है वो वर्किंग है आज के टाइम पे, ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं। तो वो स्ट्रेस और वो फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे कहीं ना कहीं निकलती है। तो उस चीज के साथ पेरेंट्स कैसे डील करें सर। पेरेंट्स अपने स्ट्रेस के साथ डील करना सीख लें। स्ट्रेस रहेगा ही नहीं, ये कहना कि स्ट्रेस नहीं रहेगा, ये बड़ा सेंटली स्टेटमेंट है, प्रैक्टिकल स्टेटमेंट नहीं है ये। बिकॉज वी आर अंडर स्ट्रेस मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर अंडर स्ट्रेस, हैवी स्ट्रेस। बट स्ट्रेस को आपने स्ट्रेस समझ लिया तो वो आपका नेगेटिव काम करेगा। आप उसी स्ट्रेस को चैलेंज समझ लो कि ये चैलेंज है, और ये चैलेंज, चैलेंज के बारे में सोचते रहने से, चैलेंज के बारे में if we are crying about the stress, if we are crying about that particular thing all the day and night, we are not going to be productive. स्ट्रेस सभी को है, पेंडेमिक के टाइम में तो सभी को ही है, और प्राइवेट टीचर्स को तो शायद ज्यादा ही है। तो बट इट डजंट मीन दैट यू वुड बी स्ट्रेसफुल ऑल द टाइम। पेंडेमिक्स के टाइम पे साइंटिस्ट्स ने डिस्कवरीज की हैं 3-3 साल घर के अंदर रह के। तो जब और आपके हाथ में कुछ नहीं है, 5 किताबें फालतू पढ़ लो स्ट्रेस में, बोलने की किसी टाइम पे कभी, तो अगर आपको कोई स्पेस मिले तो आप सेंसिबल बोलो। क्योंकि पोजीशन में जो लोग होते हैं वो थोड़ा काम करना बंद कर देते हैं, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि वंस यू आर इन अ पोजीशन यू स्टॉप लर्निंग थिंग्स एंड देन यू आर गुड फॉर नथिंग। और पर्टिकुलरली एक बात तो मैं यहाँ पे और भी कहना चाहूंगा, आपने जो इससे बात पेरेंटिंग के साथ में ना, आपने पेरेंट्स को भी ले लिया इसी में, और इससे हो सकता है कि पेरेंट्स जिनको मेरी बात सुननी चाहिए वो ही ना सुने, बट वो अनसुनी की मैं कोस्ट पे ये बात कह रहा हूं कि आपका एक माइंड सेट होता है और वो निरंतर ग्रो करना चाहिए। अदरवाइज समस्या क्या हो जाती है, एक लिमिटेड पॉइंट तक तो कुछ चीजें एन नंबर ऑफ रीजंस से, लीडरशिप पे बोल रहा हूँ फिलहाल में, पढ़ा है मैंने भी, तो लीडरशिप पे एक टाइम तक तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है,
और एक पावर ऑफ द मोमेंट होती है, पावर ऑफ मैन नहीं होती वो। अ मैन टेक्स इट फॉल्सली एज ए पावर ऑफ मैन। एक माहौल ही ऐसा होता है जिस वक्त कोई चीज होनी ही होती है और उस वक्त आप कोइंसिडेंटली स्टेज पे आ जाते हैं, मतलब एज ए लीडर। तो वो लीडरशिप का लेवल छोटे से लेके कहीं तक भी हो सकता है। और उसके बाद आप अगर कॉन्स्टेंटली ये काम नहीं करते हैं अपने माइंड पे, तो फिर ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और फिर क्या होता है कि आप पहले कोई चीज शुरू हुई तो वो उसका वो बोलते हैं ना, एक देसी वर्ड है म्याद, तो उसकी म्याद पहले हो जाती है। आप वहां से उस प्रोजेक्ट को छोड़ के दूसरे प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं। तो वो जो प्रोजेक्ट पहले शुरू हुआ उसकी म्याद होते ही तो आप उसको आगे लेके नहीं जा पाए। अब दूसरा प्रोजेक्ट आपने शुरू कर दिया, हो सकता है दूसरी जगह शुरू कर दिया, तो वहां भी फिर वो म्याद ही होनी है, क्योंकि वो पावर ऑफ मोमेंट में वो चीज शुरू हुई थी, पावर ऑफ मोमेंट में वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, पावर ऑफ मोमेंट में फॉर इंस्टेंस दैट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड विद दिस, द पावर ऑफ मोमेंट में फिर कोई दूसरा हो गया। सो कोई बाद में जो प्रोजेक्ट हुआ, बाद में कोई इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो एज ए लीडर यू कैन नॉट टेक इट फर्दर। दिस इज माई स्टांस। सो दैट्स वाई रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि पढ़ते रहने से इतनी अच्छी अच्छी किताबें आज के जमाने में हैं। मैं तो मेरी रीडरशिप के बारे में मैं कोई बखान नहीं कर रहा, बट आज भी एक नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन की किताब आई है, और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन दिस इज 90th और 20th बुक दैट आई हैव बॉट सिंस November 3rd। तो पढ़ना जरूरी है, पेंडेमिक में पढ़ ही लो, पढ़ना ही और पढ़ाना ही है। तो ये काम हम सब कर सकते हैं, और इन सब चीज़ों से बहुत अच्छे इंसाइट्स आपको मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल कुछ लोग तो बोलने में बिजी हैं, बट बोलने से पहले आपको पढ़ना भी चाहिए। यस हाँ जी सर, वैसे एक चीज मैं आपसे पर्सनली बोलना चाहूंगी कि मेरे जो क्वेश्चंस है और आप जिस तरह से कम शब्दों में उनका आंसर दे देते हैं, तो कम ऑफ शब्दों कोर्स ये में तो पता रियली, चलता है कि आप बहुत एक्टिंग करते हैं। रियली मैं तो, जी। मुझे नहीं लगता कम शब्दों में दे रहा हूँ, मैं तो ज्यादा शब्द दे रहा हूँ। हाँ जी। नहीं नहीं सर, बहुत अच्छा आप सर बताते हैं। तो अब मैं अपने व्यूअर से कहना चाहूंगी कि अगर आप किसी भी टॉपिक पे चाहते हैं कि सर आपको गाइड करे, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें अपना टॉपिक जरूर बताइए, सो See, दैट वी कैन डिस्कस। I'm a reader, I'm a learner, and I'm not a guide। जो गाइड हो गए हैं वो गॉन भी हो गए हैं, और गाइड्स होना अच्छी बात भी है, बट मेरे रैंक पे नहीं, कम से कम मेरी उम्र में नहीं। तो जो विद रेस्पेक्ट, वो जो आपने बात कही ना कि जिन्होंने दुनिया देख रखी है, तो उनसे तो सीखना चाहिए हमें, और उनको सिखाना भी चाहिए। कुछ लोग सिखाते भी नहीं है, तो लेकिन वो आपको छोड़ देते हैं कि भाई आप सीखिए। वो भी सीखने का एक तरीका है, टफ हो सकता है लेकिन वो भी कारगर है। सो मुझे लगता है कि शायद सर पेरेंटिंग बहुत पे, जल्दी आपसे करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा प्रीति जी, आप भी अपनी टॉक फेस्ट की जो, देखिए मैंने जब ये चैनल शुरू किया था, मतलब हमने शुरू किया था, मैं नहीं आना चाहिए सर, है भी नहीं वो, मैं की लड़ाई है। और आप देखिए कि आपसे 30 साल पहले भी ये दुनिया खूबसूरत थी, और आज थोड़ी कम है, तो आपके जाने के बाद थोड़ी और कम हो जाएगी, लेकिन इसकी सुंदरता की वजह आप नहीं है। ठीक है, तो वो ट्रेडिशन है, एक परंपरा है, उसमें आप रहिए। इंडिविजुअल टैलेंट आपका है, व्यक्तिगत आप कर सकते हैं, वो करिए, बट परंपरा का हिस्सा बन के। एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं होना होता। बहुत सारे लोगों को रहता है ये, that I am so and so experienced person, I have experience of this number of years or that number of years or working there or working there। वो सारे दिन यही गाते रहते हैं, तो वो लोग तो मतलब मैंने मतलब I pity on them। जी, any other question? नो सर, नॉट फॉर टुडे। Okay, so kindly prepare your questions for next talk fest। और मैं व्यूअर्स से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप में से भी कोई, मजा तो जब आएगा जब कोई उल्टी तकरीर रखे जो हम बात कर रहे हैं, उस मतलब आपके डिसएग्रीमेंट भी हैं तो भी आप टैग पे आइए। लेट्स मेक इट अ हीटेड डिबेट हियर।
with due respect to your counter arguments, I invite all of you to participate. But हम ये देखिए, मुझे इस चैनल के बारे में मैं 2 मिनट बात कर लेता हूँ, जितनी बात की है तो मगर आप 2 मिनट और भी निकाल लेंगे. See, people are full of ideas, और I respect them. They give me so many ideas. आप ग्रामर पे काम कर लो जी, आप इस पे काम कर लो जी, आप उस पे काम कर लो जी. मैं कह रहा हूँ ये सारे काम धीरे धीरे हर जगह हो रहे हैं. एक जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म चाहिए वो नहीं है, जो आप आज और हम कर रहे हैं. हो सकता है कि पर्टिकुलरली इस एरिया की हम बात करें, जिस एरिया में हम रह रहे हैं, ग्लोबल तो ठीक है, हम हैं इसमें, अपने ये माध्यम भी ऐसा है. बट अगर हिंदी की बात करें तो ये प्रकार की चीजें ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुई हैं, बट ये जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा गंभीर प्रोजेक्ट है और दुखद भी है कि ऐसे प्रोजेक्ट में अब तक किसी की आहुति नहीं डली है आपके अलावा. और कुछ जिन लोगों ने ये पौधा लगाया था, प्रोफेसर निखिलेश जी, प्रोफेसर राजकुमार जी, प्रोफेसर दीप्ति गुप्ता मैडम, और कुछ मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था, उनके अलावा आई थिंक यू आर द फर्स्ट और सेकंड वन हु इज कंट्रीब्यूटिंग इन डिजिटल प्रेजेंस. बैकएंड पे तो ठीक है, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है, हमारे व्यूअर्स का भी सपोर्ट है, सब्सक्राइबर्स का भी सपोर्ट है, और उन लोगों का भी सपोर्ट है जो एक क्लिक करते हैं और फिर देखते हैं कि हाँ फिर राजपाल बोल रहा है तो फिर चलो छोड़ के चलते हैं. उनका भी है, क्योंकि वो इंप्रेशन तो खराब कर रहे हैं हमारा कम से कम. तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, और अपने टॉपिक्स को लेके, क्वेश्चंस को लेके आप आइए. ऐसा नहीं है कि भाई, और मैं तो पिछली बार भी कह रहा था कि आप खुद 2 लोग आ जाएं, मेरे को हटा दें, और आप प्रीति सैनी जी को भी हटा दें, आप अपना कहीं पे रिकॉर्ड करके हमें दे दीजिए. इफ यू फाइंड इट वर्थ शेयरिंग वी वुड शेयर इट. हाँ, प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए, वो हम नहीं कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि कोई और भी हमारे साथ मिलके करे. सो विद दीज वर्ड्स मेरी तरफ से तो इतना ही है. इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन काइंडली आस्क, और कंक्लूड दिस सेशन नाउ. नो सर, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन फॉर टुडे, एंड फॉर श्योर सर हम आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे एक अच्छे से टॉपिक के साथ. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच.